ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन था। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था इस मांग को लेकर कि सावन का पवित्र मास चल रहा है, ऐसे में उनके आराध्य महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक की मंजूरी दी जाए, जो पूजा का अधिकार है उसे प्रदान किया जाए। और दूसरी बड़ी मांग थी कि जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, ताकि जो सवाल उठ रहे हैं उनका साइंटिफिक तरीके से जवाब मिल सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह तक टाल दी है और जो याचिकाकर्ता है उन्हें ये कहा है कि आप जिला जज जो कि वाराणसी में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वहां जाकर अपनी मांग को रख सकते हैं। और इस समय विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के प्रमुख वकील हैं वो हमारे साथ हैं। विष्णु जी, बड़ी उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि जब सावन का पवित्र मास चल रहा है तो महादेव की पूजा का अधिकार मिल जाएगा और एक कार्बन डेटिंग की भी मांग है। ये जो दोनों मांग हैं इनका क्या आधार है वो हमारे दर्शकों के देखिए, आधार आज का नहीं है। ये आधार तब का है जब से सृष्टि का जन्म हुआ था। चाहे आप शिव महापुराण उठा के देख लें, चाहे स्कंद पुराण उठा के देख लें, पुराणों में, वेदों में जितने हिस्टोरियंस हैं, ट्रैवलर्स हैं, जेम्स प्रिसेप है, पीटर मुंडी है, जितने ट्रैवलर्स से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि काशी हिंदुओं के लिए क्या महत्व रखती है। और जो हमारे आराध्य का वहाँ शिवलिंग है वो सबसे पहला स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जिसकी हमेशा से सदियों से पूजा चली आ रही है। तो उसी मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे कि अब जब वहाँ पे शिवलिंगम मिल गया है तो उसकी हमें पूजा और अर्चना का इजाज़त दिया जाए बिना किसी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए हुए। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि जब तक वहाँ पे ट्रायल चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज को देख रहे हैं, मेंटेनेबिलिटी की स्टेज को, तब तक हम इस इशू को अभी एनालाइज नहीं करेंगे। इसलिए हमने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली है और अब ये सारी मांग यहाँ पे रुकी नहीं है। ये एक लंबी लीगल लड़ाई है। हम ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। बिल्कुल, जब कार्बन डेटिंग की बात आई तो हमारी भी लोगों से बात हुई, लोग उत्साहित हैं इस मांग से कि तमाम विवाद इसके जरिए खत्म हो सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग की मांग इस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष करने का क्या वजह रहा या आगे अब कैसे इस मांग? देखिए, समाज के बहुत सारे लोगों की ये भावनाएं इस केस से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ इन 5 महिलाओं का या 7 महिलाओं का अधिकार नहीं है ये केस फाइल करने का। इट कंसर्न्स द इंटायर कंट्री और इसलिए देश का हर एक आदमी तो बनारस की सिविल अदालत में लड़ाई नहीं लड़ सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हमने रुख किया था कि सुप्रीम कोर्ट से वंस एंड फॉर ऑल इस मामले की साइंटिफिक जांच हो जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी मांगे आप बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने रेस करिए और जब भी 7/11 का इशू डिसाइड हो जाएगा तो हम सारी बातें उनके सामने रेस करेंगे। और आखिरी सवाल है कि जो मामला अभी वाराणसी में मेंटेलिटी का विचाराधीन है, अब जब सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगा तो क्या उम्मीद करें तब तक ज्ञानवापी के ऊपर जिला जज की ओर से कोई आदेश आ सकता है? देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है क्योंकि जिला जज के सामने बराबर डे टू डे बेसिस पे हियरिंग चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में इस मामले की सुनवाई कंक्लूड हो जाएगी, जजमेंट रिजर्व हो जाएगा और उस पर जिला जज साहब का फैसला आएगा। शुक्रिया। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जो बता रहे हैं कि जो वाराणसी में मामला जिला जज के पास विचाराधीन है उस मामले में जल्द सुनवाई पूरी हो सकती है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस बात पर जोर दिया कि वाराणसी के जिला जज इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करें, ताकि जो दोनों पक्ष हैं, जो उनकी दलीलें हैं, अगर उसके बाद भी अगर वो कहीं सहमत नहीं होते हैं तो अपील में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।